वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या बताते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। तो हम यहाँ पे बोलते हैं नो हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज यहाँ पे जीरो होगा। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें ये समझना है कि जो हीट एक्सचेंज अगर ज़ीरो है, ये हीट एक्सचेंज अगर ज़ीरो है तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। फर्स्ट, हम सिस्टम इज, या हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। तो हमें यहाँ पे हीट एक्सचेंज को ज़ीरो रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं, है ना, उसको नॉन कंडक्टिंग बनाएंगे। अगर सिस्टम्स की वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होगी तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को इस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सेकंड तरीका क्या है। देखिए, सेकंड तरीका क्या होता है कि हम अगर ये मानते हैं कि वॉल्स को कंडक्टिंग ना बनाकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोसेस इज क्विक और सडन। हम प्रोसेस को इतना फास्ट कराएंगे ताकि इसमें हीट एक्सचेंज ना हो, है ना। सो दैट नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि हीट ट्रांसफर ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिस्टम की वॉल्स को नॉन कंडक्टिंग बनाते हैं ना। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स को हम एडियाबैटिक वॉल्स भी कहते हैं। एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है। अब देखिए इसको हम, है ना, मैं आपको यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है, सेकंड वाले का एग्जाम्पल मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फर्स्ट वाले में क्या है देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए
यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम बेसिकली होता है क्या, देखिए सिस्टम यहाँ पे हम बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वे है ना, जिसमें हम वॉल्स को कैसा बनाते हैं, नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग रखते हैं, तो जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल को ना आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल किसका हो गया कि जहां पे हमने बात की कि प्रोसेस को हमें क्या करना है, बहुत फास्ट कराना है ना। हमें इतना फास्ट कराना है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है कि हीट ट्रांसफर हो, है ना। हीट ट्रांसफर कितना होना चाहिए, 0। तो आपने देखा होगा कि हम जब फायर है ना, हम फायर को इग्नाइट करते हैं ना, आग लगाते हैं, अगर हमारे पास कोई मैच स्टिक ना हो तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक मान लीजिए हमारे पास वुड है ना, उसके अंदर हम एक स्टिक को ऐसे है ना, ठीक, एक एक एंड से रख के, ठीक है, इस तरह से फास्ट घुमाते हैं, है ना, बहुत तेजी से फास्ट फास्ट घुमाते हैं। ठीक, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक, कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क। अभी मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेल्टा यू बराबर है ना, हीट तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जितना फास्ट हम इसको घुमाएंगे ना, देखिए जितना फास्ट हम घुमा रहे हैं, तो ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क है यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है ना, ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक, अभी मैं यहाँ पे आपको दोनों प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सेकंड जो तरीका है जिसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस को रियलाइज कर सकते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि हम प्रोसेस को फास्ट रखेंगे जिससे कि टाइम ना दिया जा सके, ताकि सराउंडिंग्स में हीट का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो हो गया सिस्टम्स की वॉल्स को हम एडियाबैटिक या नॉन कंडक्टिंग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हम ये रखते हैं कि प्रोसेस को फास्ट रखते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना हमने समझा, तो अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, देखिए तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस करते हैं इसको हम। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है। देखिए, अभी हमने क्या बोला कि हीट का ट्रांसफर कितना होगा, 0। ठीक है, ये हीट का ट्रांसफर का मतलब क्या निकला, देखिए जो भी सिस्टम है, सिस्टम की अपनी स्टेट्स होती है ना, एक होती है इनिशियल स्टेट और एक होगी फाइनल स्टेट। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कितना है, 0। तो अगर हीट पहले जितनी होगी, मान लीजिए हीट यहाँ पे 20 जूल है पहले, तो ये हीट बाद में भी कितनी रहेगी, 20 जूल। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हीट होती है वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी ही होती है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है,
उसी का पार्ट होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं डेल्टा क्यू निकालूंगा, ठीक है, तो Q1, या आप इसको कैसे भी घटा लीजिए, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 रहता है, तो हीट जितनी भी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल हीट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से थोड़ा मैथमेटिकली समझा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक AR क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन की बात की गई है। असर्शन एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन की बात करते हैं ना, क्या इक्वेशन आई थी यहाँ पे, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो किसकी बात कर रहा है कि जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि भाई ये वर्क किसके बराबर है, देखो ये इंटरनल एनर्जी के बराबर है ना। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है ना, ये डिपेंड करती है अमाउंट पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट। किसकी अमाउंट भाई, अमाउंट ऑफ मैटर। या हम डायरेक्ट बात करें तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। और जब भी हम ये प्रोसेस कराते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जैसे अभी आपने देखा था, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, देखिए पिस्टन, तो ये क्या है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो वर्क वर्क जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट। मान लीजिए पिस्टन यहाँ से यहाँ तक लेके गए हम, है ना, तो ये इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन भी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, ये इस तरह से रहेगा कि ये ए जो असर्शन है ये सही है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बिल्कुल सही है, देखिए, है ना। ये तो हम इक्वेशन में क्यों रखते हैं 0, तो यही आता है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रीजन जो है सही हो जाएगा, तो इसमें ए आंसर हो। देखिए तो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, असर्शन जो दिया हुआ है ना, P वर्सेस 1/v ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट की, देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो है पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, ठीक है। गामा यहाँ पे एक रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट्स का, Cp ओवर Cv, है ना। अभी हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट आपको ना मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि क्या यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। सेकंड में देखो रीजन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई गामा की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो रीजन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है P वर्सेस 1/v ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं P का रिलेशन, ठीक है, देखिए अगर मैं P का रिलेशन V के साथ देखूं तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे आता है, देखिए ये एक पीवी ग्राफ होता है ना, पीवी ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे आता है ना। और ये कैसा ग्राफ है भैया, है ना, ये है हाइपरबोला, ये हाइपरबोलिक नेचर है ना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो ना ऑप्शन डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ठीक है।
चलिए फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से गलत कौन सा, देखिए। तो लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बराबर दे रखा है आपको वर्क, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q माइनस डब्लू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट जीरो, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्लू। चलिए, तो इसका मतलब ये सही है। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूँ, है ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो पी, तो ये हो जाएगा वी टू माइनस वी टू, है ना, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, जितना पहले तो उतना ही बाद में रहेगा। तो वर्क डन आएगा जीरो, है ना। अगर वर्क डन जीरो आ जाएगा तो आप देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी, है ना, वर्क डन अगर जीरो आ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बराबर आ जाएगा क्यू, है ना। ये तो ये भी सही है, देखिए, है ना, बी। फिर उसके बाद दे रखा है सी। तो एक साइक्लिक प्रोसेस, देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसकी इनिशियल स्टेट इज सेम एज फाइनल स्टेट, ठीक है, जहाँ पे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के सेम रहती है ना। जहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी, है ना। इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, है ना। जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के सेम होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो डेल्टा यू जीरो है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फिर इसने क्या दिया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आइडियल गैस के लिए टीवी रेस टू द पावर गामा दे रखा है ना। तो आप देखते हैं टी तो गलत हो गया, यहाँ तो पी आता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।